दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आज 30 तारीख है, 30 अक्टूबर और आज वो दिन है, आज से बिल्कुल 1 साल पहले मोरबी में वो जो फ्लोटिंग ब्रिज जिसको ओपन कर दिया गया था, जिसके ज़्यादातर केबल जो है वो टूटे हुए थे और उसका ध्यान न रखते हुए और वो ब्रिज जब लोगों से जो है खचोखच भरा हुआ था और जैसे वो टूटा था और 135 के आसपास या थोड़ा हो सकता है उससे ऊपर लोगों की जान जो चली गई थी, उसको आज 1 साल पूरा हुआ है। तो हम तो कोशिश करते हैं लगातार कि उस बारे में जितनी भी बात की जाए और जो दोषित हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, उस पर हम हमारे वीडियोज़ और कार्यक्रम बनाते रहते हैं, लोगों तक जानकारी पहुँचाते रहते हैं। लेकिन आज वो दिन भी है कि जो जान गँवाई जिन लोगों ने, उतना ही नहीं, जो लोगों ने जान गँवाई, उनके जो परिवारजन है, जो परिजन हैं, उनके सर पे भी जो है वो एक तरह से बिजली गिरी। तो सबको जो है हम श्रद्धा-सुमन अपने अर्पण करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो केस चल रहा है, जिसमें हाई कोर्ट ने बड़ा कड़ा रुख लिया हुआ है, तो उस केस में जो गुनहगार लोग हैं, उनको सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और जिन्होंने जान गँवाई है, उनके प्रति हम हमारे श्रद्धा-सुमन अर्पण करते हैं। कार्यक्रम यहाँ से शुरू करते हैं। बात तो इस वीडियो में हम गुजरात की करेंगे। उस दिन भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में ही थे। वो चुनाव सभा और चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। फिर वो जब ये हादसा हुआ तो फिर वो मोरबी गए और वो फिर पूरी घटना आप सब जानते हैं। आज के दिन भी आज भी हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो गुजरात में ही है। गुजरात सुबह-सुबह आ चुके हैं और सीधे पहुँचे हैं। पहले मैं आपको बता दूँ कहाँ पहुँचे हैं। आप दृश्य देख लीजिए। वो सीधे ही पहुँचे हैं, हमारा जो बड़ा सबसे जिसको श्रद्धा के साथ माना जाता है वो शक्तिपीठ, अम्बे माता जी का शक्तिपीठ, माँ अम्बा का शक्तिपीठ जो मंदिर है, वहाँ वो पहुँचे हैं और वो दृश्य देखते जाइए आप। पर आज के दिन जो है उन्होंने अभी तक 1 साल पूरा हो गया, एक बरसी है आज। उन जो बिल्कुल निर्दोष लोगों ने अपनी जान गँवाई थी उसको लेकर। पर उनकी ओर से कोई श्रद्धा सुमन करता हुआ कोई ट्वीट या कोई वक्तव्य या कोई निवेदन स्टेटमेंट अभी तक आया हो, ऐसा हमारे ध्यान पे तो नहीं पड़ा हुआ है। तो ये आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं माँ अम्बा जी की और स्वाभाविक रूप से अब कुछ 6,000 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण जो है, वो भी कुछ करने वाले हैं, ऐसी जानकारी हमको दी गई है। तो ठीक है, वो करते रहेंगे। अब एक तरफ तो ये सब हो रहा है, ठीक है। दूसरी ओर जो है, वो क्या हो रहा है? अब हर चीज़ जो नकली और फर्जी लगातार बन रही है और फिर अपने-अपने समय पे वो पकड़ी जा रही है, वैसे एक और नई चीज़ जो है सामने आई है। आप जो है वो इनो को जानते हैं, है ना? वो इनो एक पाउच में भी आता है, वो एक शीशी में भी आता है। तो अगर आपके पेट में थोड़ी गड़बड़ हो, गैस हो गई हो या डकार आ रहे हो खट्टे, तो आपको बताया जाता है कि आप इनो पी लोगे, तो कहते हैं कि चुटकी में आराम मिल जाएगा आपको, ठीक है। वो इनो जो है अब हमारे यहाँ वो भी जो है नकली ही इनो बनाने की एक फैक्ट्री पकड़ी गई है, क्या करें? तो जब नकली इनो बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई तो हमने कहा आपको इसकी जानकारी दे दें, आपको दृश्य दिखा दें। ये ट्वीट भी देख लीजिए कि नकली घी बनाने की भी फैक्ट्री पकड़ी गई थी इससे पहले और भी नकली हल्दी जो है, हल्दी का जो पाउडर आता है, वो भी बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई थी इससे पहले। अब नकली इनो बनाती हुई फैक्ट्री जो है, वो पकड़ी गई है मातर में, जो मध्य गुजरात चरोतर का जो मातर है, उसकी जीआईडीसी में इसका इसका इंडस्ट्री लगा हुआ था भाई और वो नकली इनो बना कर जो है वो आपको चुटकी में आराम दिलाने की बात जो है वो कर रहे थे। ये आप देख सकते हैं, वहीं के दृश्य हैं। ये अब लगता है ना बिल्कुल असली इनो लगता है आपको, पर ये नकली है, ये फर्जी इनो है। अब इसमें आगे क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन आप चेहरे नवरात्रि भी देख महोत्सव लीजिए। હતો ત્યાં હતો હું અને ત્યારે અચાનક હોસ્પિટલેથી ये लोग पकड़े गए हैं। अब ये लोग जो है मिलकर नकली इनो बनाते थे
और इसका जो है धड़ल्ले से व्यापार होता था। इसका अपना खुद का एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल था, ये बताया जा रहा है, ये आज की खबर है। और डिट्टो आप देखिए, मतलब लगता है ना कि ये एकदम असली है ये, लेकिन ये है नहीं, ये नकली है। ठीक है। और इसके बाद हम ये दृश्य आपको दिखाते हैं, अभी भी हमारे पास ताजा-ताजा अभी आए हैं, तो हमने सोचा अभी दिखाई दें। प्रधानमंत्री का हमने ज़िक्र किया था, तो प्रधानमंत्री को लेकर जो है वहाँ तो हम जैसे हमेशा कहते आए हैं कि एक बहुत ही प्रॉपर तरीके से एक दृश्य खड़ा करने की कोशिश की जाती है। तो लोग भी इकट्ठा होते हैं, उनको बुलाया भी जाता है, उनसे कुछ बुलवाया भी जाता है। तो कुछ लोग आए हैं वहाँ मंदिर में और वो क्या कह रहे हैं, वो सुनिएगा बस आप इसको। आप सुन प्रधानमंत्री जी अंबाजी आ रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम बहुत खुश हैं, उनका स्वागत करने लिए हम कब से खड़े हो रहे हैं। उन्हें हमारे अंबाजी मंदिर के लिए बहुत अच्छा काम किया है। अंबाजी माँ के धाम में जब हमारा पीएम आ रहा था, वो गुजरात का पनौता पुत्र है, वो हमारे यहाँ आता है तो हमारे अंबाजी में उनका एक सारे गुजरात में बनासकांठा में एक अच्छा माहौल खड़ा हुआ है। गुजरात और बनासवासी उनको हृदय से अभिवादन करते हैं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। ये हमने आपको इसलिए दिखाया कि ये यही अंबाजी मंदिर है जिसको लेकर 2 बड़े विवाद अभी पिछले 6 महीने में हुए हैं। इसका जो ट्रस्ट है उसका संचालन सरकार खुद करती है। कलेक्टर जो होता है वहाँ का, या तो एडिशनल कलेक्टर होता है, वो उसको देखता होता है सरकार की सूचना पर। और वहाँ एक तो प्रसाद को लेकर जो है बहुत बड़ा बवाल मचा था। इन्होंने जो परंपरागत रूप से जो मोहनथाल का प्रसाद मिलता था, वो जबरदस्ती से चेंज कर उसको जो है वो चिक्की जो आती है मूंगफली की, उसका बना दिया था, जिसका बहुत जोर से विरोध हुआ, सरकार को यू टर्न करना पड़ा। उसके बाद एक और विवाद हुआ, अभी कुछ दिनों पहले विवाद हुआ, नकली घी पकड़ा गया वहां पे। मोहनथाल जिससे बनता था, तो वो शुद्ध घी से बनना जरूरी होता है, वहां नकली घी जो है 800 के आसपास डिब्बे पकड़े गए। तो ये भी है। ये वो मंदिर है जहां पे प्रधानमंत्री जी और हमारे गुजरात में, गुजरात के बाहर भी करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है वो मंदिर। वहां वो अभी भी जो पिछले दिनों में जो 2 विवाद हुए उसी मंदिर में हुए, उसी मंदिर के साथ हुए। वहां प्रधानमंत्री जी जो है वो पूजा अर्चना करने के लिए गए हैं। 2 दिन का प्रवास उनका बताया जा रहा है। आज रात को बताया जा रहा है कि गांधीनगर के राजभवन में रुकेंगे। अगर हमको कोई जानकारी मिली कि कौन मिला, जैसे पिछली बार हमने बता दिया था कि भाई अमृत पटेल को ही मिले, सिर्फ सीईसी को, सीआईसी को, हाँ, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, सीआईसी। अब इस बार किसको मिलते हैं ये भी देखना है, क्योंकि जब जब प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के छोटे से लेकर बड़े नेताओं की धड़कनें तेज हो जाती है। तो क्योंकि उन्होंने यहाँ कुछ खबरी जो है उनके अपने पाल रखे हैं, जो अपनी रिपोर्ट देते रहते हैं विधायकों को लेकर, संगठन के लोगों को लेकर, सरकार के कैबिनेट मिनिस्ट्री को लेकर, सबकी जो है खबर अपने हिसाब से प्रधानमंत्री रखते रहते हैं। जब आते हैं तो ये सब जो है सबकी धड़कनें थोड़ी बढ़ जाती है कि भाई किसके ऊपर गाज गिरेगी या क्या गिरेगी। क्योंकि देखिए कुल मिला के काम हो या ना हो, लेकिन काम अच्छा हो रहा है ये दिखाना बहुत जरूरी है। तो वो जो अच्छा दिखावा करना है, उसमें जो मिली हुई जो सूचना है और मिली हुई जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उसके मुताबिक कोई अगर नहीं कर रहा है तो फिर उस पर गाज गिरना बहुत जरूरी हो जाता है और वो गिर भी जाती है। तो उसको लेकर सब चिंतित रहते हैं। तो ये बताना था आपको। अब दूसरी जो खबर हमारे पास गुजरात को लेकर आई है, वो ये आई है भाई कि हमारा जो गिर सोमनाथ का जिला है, जूनागढ़, सौराष्ट्र कहते हैं उसको। तो वहां के एक विधायक हैं जो कांग्रेस के, कुल मिला के जो 17 विधायक हैं उसमें से एक वहां से विमल चुड़ासमा। अब विमल चुड़ासमा के खिलाफ जो है कुछ कानूनी तौर पर जो है शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि घटना जो है कुछ इस तरह से हुई है। ये मैं आपको बता दूं, घटना कुछ इस तरह से हुई है कि एक व्यक्ति है जिसने की आत्महत्या कर ली। वो बताया जा रहा है कि ये विमल चुड़ासमा जो विधायक है, उनके रिश्तेदार में ही वो माने जाते हैं। ये जो है, इन्होंने आत्महत्या कर ली और उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखी, जो आप देख रहे हैं, ये सुसाइड नोट है। और इसमें लिखा कि मुझे विमल चुड़ासमा, जो जिसको आप देख रहे हैं ये विमल चुड़ासमा है,
वो और बाकी और 2 नाम है, उनके द्वारा बहुत ही मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। मुझे जान से मारने की धमकियाँ मिल रही थी और मैं इतना थक चुका था और इतना मैं प्रताड़ित हो चुका था कि अब जो है मैं अपने जीवन का त्याग करता हूँ। इस तरह से ये एक सुसाइड नोट मिली है उस व्यक्ति के मृत शरीर से और उसके बाद जो है विमल चुडासमा का जो कहना है वो मैं आपको सुना। નવરાત્રિ મહોત્સવ હતો ત્યાં હતો હું અને ત્યારે અચાનક હોસ્પિટલેથી એક ફોન આવેલો જે નીતિન પરમાર જે મારા માસીનો દીકરો છે જેનું ફાંસી ખાઈ અને મૃત્યુ થયું છે અથવા મોબાઈલ ન મળે ત્યાં સુધી કોલ ડિટેલ કાઢી શકાય એમાં સુસાઇડ નોટ નીકળી છે એમાં મારું નામ લખેલું હતું પછી સુસાઇડ નોટમાં અમે તપાસ કરતા એના અક્ષર એવા છે નહીં અને ગોળ ગોળ છે ને ચેકાચેકાવાળી બહુ છે કે જે મહિનો હોય એ ચેક કરીને બીજો આ 9મો 10મો મહિનો લખેલું છે એટલે ચેકાચેકવાળી છે એટલે એ પોલીસને પણ કીધેલું કે આનું આ જે સુસાઇડ નોટને ચેક કરવા તપાસ કરવામાં આવે કે જેથી એના અક્ષર છે કે નથી કે બીજા કોઈ લખી અને મને ફસાવવા માટે થઈ અને એમાં એના ખીચામાં મૂકેલી છે કે નહીં અને કોલ ડિટેલ ને મોબાઈલના આધાર ઉપર જો વહેલી તકે પોલીસ તંત્ર ત્યાં તપાસ કરે તો એમાં સાચી વાત મળી શકે કે શું કારણસર આ બનાવ બન્યો। નવરાત્રિ મહોત્સવ હતો ત્યાં હતો હું અને ત્યારે विमल चुडासमा गुजराती में बात कर रहे थे। उनका ये कहना था कि नवरात्रि के महोत्सव में वो संलग्न थे और उनको पता चला इस तरह से कि ये एक व्यक्ति जो है उन्होंने आत्महत्या की है और उनके पास से एक चिट्ठी मिली है जिसमें इस चिट्ठी में मुझे जिम्मेदार बताया गया है। वो कह रहे हैं कि ये जो जिन्होंने अपनी जान दे दी है वो उनके मौसी के लड़के होते हैं, मतलब रिश्तेदार हैं, उनके कजिन है, ये कहना है उनका। उनका ये भी कहना है कि ये जो चिट्ठी में जो हैंडराइटिंग है वो उनके कजिन का नहीं है और किसी भी तरह से उनको फंसाने की और उनको कहीं ना कहीं एक तरह से शिकंजे में लेने की कोशिश जो है वो की जा रही है। इसकी ठीक से जांच होनी चाहिए। कॉल जो मोबाइल के कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं उससे लेके फिर वो जो हैंडराइटिंग है उस सबको लेकर उन्होंने कहा कि ये जरूरी है क्योंकि ये कहीं से भी जो है वो बात जो है सही और सच नहीं लग रही है। अब ये देखिए, अब ये विमल चुडासमा ने अपना एक शक जो है वो जारी किया है, जाहिर किया हुआ है और मैं मानता हूं कि इस एंगल से जांच होनी चाहिए। किसी को भी कल्प्रिट माने उससे पहले ठीक से जांच होना बहुत जरूरी है। ये ना हो कि कैसे भी करके किसी को दबाओ और दबा के जो है दबोच के फिर अपने हिसाब से जो हमसे काम करवाओ। तो ये ऐसे होता रहा है, गुजरात में भी होता है, देश में भी होता है, लेकिन विमल चुडासमा ने अपना शक जारी किया है। तो ये है, अब प्रधानमंत्री जी रहेंगे हमारे यहाँ 2 दिन और देखते हैं उस पर जो अपडेट मिलता है वो आपको बताते रहेंगे। लेकिन आप सबसे फिर से मैं एक बार एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मोरबी में आज ही के दिन 135 लोगों ने जान गंवाई थी, अगर उनके लिए आप थोड़ी प्रार्थना कर लें, उनके आत्मा को जो है शांति मिले उसके लिए, और थोड़ा सा जो है मन में अगर थोड़ा शौक अगर आप पाल लें तो बड़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि वो जो जान गंवाई थी लोगों ने वो आज भी सोचते हैं तो दिल जो है वो दहल जाता है। ये बताना था आपको इस कार्यक्रम में। अब आप एक चीज और मुझे लगता है कि मुझे ऐड करनी चाहिए, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो मैं कार्यक्रम में समापन उसके बाद ही करूंगा। देखिए, अब हमने लगातार आपको ये रिपोर्ट किया है कि किस तरह से गुजरात में युवा जो वर्ग के लोग हैं जैसे बैठे बैठे या चलते चलते या खेलते खेलते अचानक उनको हार्ट अटैक आ रहा है और वो अपनी जान गंवा रहे हैं, और उसको लेकर फिर बहुत सारा जो है वो एक जिसे कहते हैं ना कि एक उस तरह का एक विवाद भी खड़ा हुआ और कहा गया कि सरकार इस पर कोई ध्यान क्यों नहीं दे रही है। इस पर जो है हमारे देश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया, जो हमारे गुजरात से आते हैं पालिताना से, तो उन्होंने एक आज वक्तव्य छोटा सा स्टेटमेंट दिया है, वो मुझे लगता है कि बार आप सुन ले और इस पर तो थोड़ी बात करेंगे, फिर इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। सुनिए। आईसी हमारे हमने एक डिटेल स्टडी કર્યો છે। એ डिटेल स्टडी એવું કહી રહ્યો છે કે જે લોકોને સિવિયર કોવિડ થયો હોય અને એનો સમય જાજો ન થયો હોય એવી સ્થિતિની અંદર એમણે અધિક પરિશ્રમ નહીં કરવો જોઈએ। એમણે પોતાની સેહતનું સખત મહેનત, સખત દોડવું, સખત એક્સરસાઇઝ કરવી
એવા કામોથી એક ચોક્કસ ટાઈમ માટે યાની કે શોર્ટ ટાઈમ માટે 1-2 વર્ષ માટે દૂર રહેવું જોઈએ તાકી હાર્ટ એટેકની ઘટનાથી બચી શકાય. अब ये कहते हैं कि ICMR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसने जो है एक सर्वे, एक जांच की है, एक डिटेल में पूरी जांच की है और उस जांच से ये पता चला है कि कोविड एरा में, कोविड काल में अगर किसी को बड़ा गंभीर रूप से कोरोना या कोविड हुआ हो, जो सीरियस हो, सीवियर हो और उससे वो बच के बाहर निकले हो, तो ऐसे लोगों को आने वाले कुछ अरसों तक जो है कोई बड़ा ऐसा परिश्रम या शारीरिक श्रम नहीं करना चाहिए जिससे उनके हार्ट पर जो है वो जोर पड़े. अब इस बात को अगर आप कैसे देखेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं अभी भी जो है जो सवाल उठाया जाता है कि वैक्सीन वाला क्या मामला है, इस पूरे निवेदन में उस चीज को कहीं जोड़ा नहीं गया या उसके ऊपर कोई बात या टिप्पणी नहीं की गई है. तो ये हमको थोड़ा अजीब लगा, लेकिन अब स्वास्थ्य मंत्री हैं देश के, क्या करें, कि वही है हमारे, हम अच्छी तरह से पहचानते हैं हम उनको, पर जो विवाद में फंसे थे कुछ समय पहले, वो नीट का जो है वो 0 कर दिया था एंट्री वाला, ताकि उनकी फिर बताया गया कि उनकी बेटी जो उस मेरिट में नहीं थी वो भी मेडिकल में प्रवेश पा गई. तो ये सब है, अब चल रहा है, क्या करें. पर स्वास्थ्य मंत्री हैं, अब उन्होंने कुछ कहा है तो मुझे लगा आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है. तो जिनको भी अब इनके हिसाब से कोई ने भी सीवियरली, अगर वो सीरियसली अगर बहुत जूझ कर कोरोना से बाहर निकले हो कोविड काल में, तो उनको भारी परिश्रम शारीरिक रूप से नहीं करना चाहिए. ये अभी इनका कहना है, जो गुजराती में था हमने आपको हिंदी में बता दिया. ये बात करनी थी आपको. अब आप क्या सोचते हैं ये हमको आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताइएगा. और बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही हो, तो फिर इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए और हमारी जो चैनल है 4PM गुजरात, उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से भी जरूर से करवाएं. बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए. थैंक यू वेरी मच. नमस्कार.